शमशान वाली सड़क। राजीव दिल्ली से छुट्टी लेकर उत्तराखंड के एक छोटे गांव आता है जहां उसकी दादी का घर है। वहां की रातें बेहद शांत और डरावनी होती है। गांव के बीच से एक पुरानी सड़क गुजरती है, शमशान वाली सड़क कहा जाता है। वहां रात में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां कोई लौट कर नहीं आता। राजीव पत्रकार था, उसे रहस्य पसंद थे और जब उसे इस सड़क के बारे में बताया गया तो वह और भी उत्सुक हो गया। गांव का एकमात्र मंदिर था, महाकाल का मंदिर, जहां पुजारी पंडित हरिराम रहते थे, 80 साल के वृद्ध, जिन्होंने खुद 2 बार आत्मा को देखा था। उन्होंने राजीव से कहा, बेटा तू शहर से आया है, तर्क करता है, पर यहाँ तर्क नहीं चलता। वो आत्मा जलकर मरी थी, उसका शरीर शमशान में अधूरा जलाया गया था। उसकी आत्मा अब अधूरी है और अधूरी चीजें कभी शांति नहीं पाती। राजीव ने हल्का सा हंसकर टाल दिया। एक रात 12 बजे राजीव अकेला टॉर्च लेकर शमशान वाली सड़क की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा, जंगली झाड़ियों की सरसराहट और सड़क पर बिखरे राख के कण। तभी एक झाड़ी के पीछे से किसी ने बुरी तरह से चिल्लाया, बचाओ। राजीव ने जैसे ही टॉर्च घुमाई, एक औरत की साया दिखी, जलते हुए कफन के साथ, और फिर वो गायब हो गई। राजीव दौड़ते हुए गांव लौटा। अब डर उसके मन में बैठ चुका था। राजीव ने पंडित हरिराम से आत्मा की पूरी कहानी जाननी चाहिए। पंडित ने बताया, 35 साल पहले यहाँ की एक लड़की थी मंजिल। गांव के जमींदार ने उसे अगवा किया, बलात्कार किया और फिर जिंदा जला दिया शमशान में। उस रात बारिश हुई, उसका शरीर अधूरा जला और तभी से उसकी आत्मा वही भटक रही है। जो भी इस सड़क से रात में जाता है, मंजिरी उसे रोकती है और पूछती है, क्या मेरी चिता पूरी जली? राजू की बहन लता, जो उसके साथ गांव आई थी, एक रात लापता हो गई। अगले दिन सुबह उसका दुपट्टा शमशान वाली सड़क पर मिला। राजू ने पागलों की तरह पूरा जंगल छाना, लेकिन लता नहीं मिली। गांव वाले बोले किसी और की बारी थी और मंजिरी ने उसे ले लिया। राजीव टूट चुका था। पंडित हरिराम ने राजीव को एक उपाय बताया, अगर तू मंजिरी की अधूरी चिता को पूरा जलाकर उसकी आत्मा से माफी मांगे तो शायद वो तेरी बहन को छोड़ दे। एक विशेष रात्रि, अमावस्या को ही ये काम संभव था। राजीव ने गांव के 2 युवकों को साथ लिया, मंत्रों की किताब, गंगा जल और एक कफन लेकर शमशान पहुंचा। रात 12 बजे अग्नि जलाई गई, मंत्रों का उच्चारण हुआ, तभी जोर से आंधी चली और मंजिरी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो चीखी, क्यों आए हो? चिता अधूरी थी पर इंसाफ अधूरा है। राजीव ने कहा, तेरी चिता मैं पूरी कर रहा हूँ, इंसाफ की कसम। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुझे चैन से नहीं जलने दूंगा। आत्मा कांपी, फिर चलती चिता में समा गई। अगली सुबह लता गांव के तालाब के पास बेहोश मिली, जीवित पर डरी हुई। उसने कहा, मुझे मंजिरी ने कैद किया था एक जलते हुए संसार में, पर अंत में उसने मुझे छोड़ा और कहा, अब मैं जा रही हूँ। गांव के लोग बोले, 35 साल बाद वो आत्मा मुक्त हुई, शायद इसलिए अब शमशान वाली सड़क फिर से इंसानों के लिए खुल गई है। राजीव ने गांव छोड़ने से पहले शमशान वाली सड़क पर एक आखिरी बार टॉर्च से देखा। वहां मंजिरी की राख पर पूरी तरह शांति, लेकिन फिर से उसे एक चीज दिखी, एक कफन का टुकड़ा और उसमें लिपटा एक नोट जिस पर लिखा था, इंसाफ तब पूरा होगा जब जमींदार का परिवार भी वही भुगतेगा। राजीव समझ गया, मंजिरी गई नहीं है, बस इंतजार में है।